नमस्कार दोस्तों। एक मेले में एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के चल रही थी और बच्चा बार बार जिद कर रहा था, मुझे ये खिलौना लेना है, मुझे वो खिलौना लेना है। और माँ, शायद उसके पास पैसे नहीं होंगे या किसी और कारण से, वो उसे बार बार मना कर देती। बच्चा मानो जिद पर ही उतर आया था कि मुझे खिलौना चाहिए। वो माँ के हाथ से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उनके ठीक पीछे ही एक बड़े पैसे वाले व्यक्ति चल रहे थे। उन्होंने देखा बच्चे की बेचैनी और उनके मन में ख्याल आया कि मैं इस बच्चे को खिलौने दिला दूं। पर सोचा कि ऐसे कैसे एक महिला के साथ बच्चे को यूं कह दूं रुक कर लेने के लिए। और तब ही अचानक मेले में थोड़ी सी भगदड़ मच गई और उस बच्चे का हाथ अपनी मां के हाथ से छूट गया। मां कहीं और हो गई, बच्चा कहीं और रह गया। उस धनी व्यक्ति ने, उस धनवान व्यक्ति ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, किनारे लिया और कहा, चलो बेटे, अब तुमको जो खिलौना चाहिए मैं तुम्हें दिलाता हूं। और अब बच्चा जोर जोर से रो रहा था। इतनी देर बच्चा कह रहा था, मां मुझे खिलौना चाहिए, और अब वो बच्चा कह रहा था, मुझे खिलौना नहीं, मां चाहिए। मुझे खिलौना नहीं, मां चाहिए। ऐसा ही दुनिया में लोगों के साथ हो जाता है कि उनके पास उनकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो उनको नहीं काउंट करके बाकी सब चीजों को देखने लग जाते हैं, और उसमें हम अपनी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स का सेलिब्रेशन ही हैप्पीनेस है। आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर। अपनी ब्लेसिंग्स का सेलिब्रेशन ही हैप्पीनेस है। खुशी, प्रसन्नता, आनंद, हैप्पीनेस, स्माइल, whatever name we call it by, but this is what we need today, tomorrow and yesterday also we needed it. यही तो है जो हमको चाहिए, यही तो है जो हमको जिंदगी में सेटिस्फैक्शन देता है। अमेरिका की एक बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, टेम्पल यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी की स्थापना एक कॉर्नवेल नाम के व्यक्ति ने की, और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी की स्थापना की एक अच्छी बात सुनकर। उस लेक्चर का नाम है एकर्स ऑफ डायमंड। एकर्स ऑफ डायमंड, डायमंड के भरे हुए एकड़ों खेत। एक व्यक्ति की कहानी जिसको किसी ने कह दिया कि अफ्रीका में बहुत डायमंड्स मिलते हैं, और वो अपना खेत छोड़कर अफ्रीका में डायमंड्स खोजने लगा। दुखी होता रहा, डायमंड्स मिले नहीं, एंड फाइनली वो थक हार गया। वो लौट कर जब वापस आया और अपने खेत के कुछ कंकड़ों को वो फेंक रहा था, और व्यक्ति ने देखा कि ये कंकड़ कैसे हैं। और जब वो टेस्टिंग के लिए गए तो पता चला कि उसके खेत में ही, उसके पैरों तले ही एकड़ों एकड़ डायमंड्स का भंडार पड़ा है। यही हमारी जिंदगी के साथ है कि खुशियां हमारे पैरों के तले होती है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। खुशियां सदैव ही हमारे आसपास होती है, लेकिन उनका रिकॉग्निशन और उनसे अपने आप का सेटिस्फैक्शन ये हम ले नहीं पाते, और इसीलिए हमारी खुशी की अभिलाषा बनी ही रहती है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि खुशी क्या है और आप कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक बड़े व्यक्ति ने अचानक अपने दोस्तों को फटाफट फोन मिलाया और कहा कि शाम को पार्टी है, तुम लोगों को आना है। शाम को पार्टी है, तुम लोगों को आना है। सब लोग आ गए, म्यूजिक चल रहा था। ही ऑल्सो वॉज डांसिंग। एवरीबडी स्टार्टेड जॉइनिंग हिम। सब लोग डांस करने लगे, मजे करने लगे, खुश होने लगे। एक दोस्त के बार बार दिमाग में ख्याल आ रहा था कि आज ना इसका जन्मदिन है, ना आज इसकी एनिवर्सरी है। फिर हुआ क्या जो इसने पार्टी दी है। तो उससे अपना एक्साइटमेंट रोका नहीं गया। वो उसके पास पहुंचा नाचते हुए, से उससे कहा कि दोस्त, आज क्या बात है जो तुमने पार्टी दी है। और उसने हंसते हुए कहा कि आज सुबह
मेरी मर्सिडीज का एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त फेटल एक्सीडेंट हो गया, और पूरी की पूरी मर्सिडीज है वो खराब हो गई, खत्म हो गई। दोस्त अचंभित होकर देखने लगा और कहा कि मर्सिडीज का एक्सीडेंट हो गया, वो तुम्हारी 1 करोड़ रुपए वाली मर्सिडीज वो खत्म हो गई और तुम पार्टी दे रहे हो? क्या हैव यू गॉन नट्स? पागल हो गए हो? और उसने कहा कि हाँ, मर्सिडीज खत्म हो गई लेकिन ड्राइवर बच गया। मैं चला रहा था। ये तो एक खिलौना है। जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आदमी बच गया उसकी खुशी मनाएं या गाड़ी चली गई उसका दुख मनाएं? जब हम अपनी प्रायोरिटीज वस्तुओं से हटाकर व्यक्तियों पर ले आएंगे तो हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी। लिटिल बिट ऑफ मैडनेस इज रिक्वायर्ड टू बी हैप्पी इन लाइफ। जिंदगी में हमको खुश होने के लिए थोड़ी सी मैडनेस चाहिए। आपने देखा है कि एक बच्चा कितना खुश रहता है। 5 साल का 6 साल का बच्चा देखिए, दिन भर खुश रहता है। आपकी मेरी जरूरत पड़ती है उसकी खुशी में खलल डालने के लिए। हम जाते हैं और उसकी खुशी में खलल डाल देते हैं। वो हर समय ही खुश है। हमको कोई चाहिए जिससे हम खुश हो सकें। वी हैव मेड आवर हैप्पीनेस डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। लोगों पर, ये मेरी जिंदगी में होगा तो मैं खुश होऊंगा, ये घर होगा, ये गाड़ी होगी, ये व्यक्ति होगा तो हम खुश होंगे, जबकि बच्चे अपने आप ही खुश रह रहे हैं। एक ही चीज अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर वस्तुओं से खुशी मिलती, अगर हैप्पीनेस मिल गई होती तो सभी लोग खुश हो जाते, पर ऐसा होता तो नहीं। क्यों नहीं होता? एक ही चीज 2 लोगों के पास होती है, पर एक व्यक्ति उसको पाकर के हंस रहा होता है, दूसरा रो रहा होता है। कोई व्यक्ति शादी करके खुश हो रहा है और कोई डिवोर्स लेके खुश हो रहा है। इट इज स्टेट ऑफ योर माइंड। दिमाग जो है हमारा दिमाग कैसा है, वो चीजों को कैसे परसीव करता है, वो हमको खुशी देती है। लोग कहते हैं जीत जाएं तो खुशी मिलती है, पर ऐसा तो नहीं है। हम देखें कि माता पिता अपने बच्चे से कुश्ती करते हुए हार जाते हैं, उसके साथ खेल खेलते हुए हार जाते हैं। गुरु अपने चेले को अपने से बेहतर परफॉर्म करते हुए, अपने शिष्य को बेहतर परफॉर्म करते हुए, बड़े खिलाड़ी उनके पास में तैयार हुए खिलाड़ियों को अपने रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखकर खुश होते हैं। तो खुशी तो जीतने में नहीं है, फिर खुशी काहे में है? खुशी के 3 ही मंत्र हैं। These are 3 P's of happiness. हैप्पीनेस के 3 मंत्र। और आज इस जमाने में जब हमारे चारों तरफ खुशियों का अभाव है, उसको हमको खोजना है, हमको उसको जानना है। एक और चीज जिसके पीछे लोग बड़ा सोचते हैं कि इससे खुशी मिल जाती है, वो होता है कि कंफर्ट से खुशी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि हम पिछले हजारों सालों में होने वाली सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जनरेशन है। हमको जितने साधन मिले हैं उतने तो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं है। आप और मैं हॉर्स पावर की 100, 2, 10, 20, 50 हॉर्स पावर की गाड़ियां चलाते हैं। इतना तो किसी राजा के पास भी नहीं होता था। आज हमारे पास एसी है, उनको तो पंखे से हवा खानी पड़ती थी। इट इज नॉट अबाउट द कंफर्ट, इट इज अबाउट यू हैव टू बी हैप्पी नाउ। अगर आप आज और अभी खुश नहीं हो सकते तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। और इसलिए ये तीनों पी, इनको ध्यान से समझ लीजिए, जान लीजिए। पहला पी है प्लेजर, आनंद, डेलिशियस फूड, न्यू क्लोथ्स, पसंद का संगीत सुन लेते हैं, हम प्लेजर फील करते हैं, बट इट इज शॉर्ट लिव्ड। दूसरा होता है पी, दैट इज कॉल्ड फॉर पैशन। अपनी हॉबी, पहचान बनाना, ये भी एक बड़ा सोर्स है। पैशन ने दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं, लोगों ने जुनून से क्या क्या हासिल किया है हम जानते हैं, पर
इसमें भी कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फेक्शन नाम की चीज आ जाती है। पर तीसरा पी जो आपको एवर लास्टिंग हैप्पीनेस देगा, आपकी हैप्पीनेस चीजों के साथ, व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, परिस्थितियों के साथ खत्म नहीं होगी, बल्कि हर समय। पाब्लो नेरुदा की एक पोयम है, योर स्माइल स्प्रेड्स लाइक अ बटरफ्लाई, एक रंगीन तितली की तरह हर समय आपके आसपास रहेगी, एंड दैट इज कॉल्ड पर्पस। प्लेजर, पैशन एंड पर्पस। पर्पस होता है जब आप अपने जीवन को किसी व्यक्ति, वस्तु से नहीं बल्कि किसी गोल से बांधते हैं। बेटरमेंट ऑफ द प्लेनेट, लोगों का अच्छा करने के लिए, हम सब लोगों को बेहतर बना सकें, उसके लिए करें, हमारे जीवन का कुछ उपयोग हो। आज हमारे नर्सिंग कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स अपने जीवन को खतरे में डालकर एक पर्पस के साथ लगे हुए हैं कि हम लोगों की जिंदगियां बचाएं। हम सब लोग भी अपने जीवन में पर्पस लाएं कि हम नकारात्मकता नहीं सकारात्मकता फैलाएं, हम पॉजिटिविटी के ब्रांड एम्बेसडर बने, हम हैप्पीनेस के ब्रांड एम्बेसडर बने। और कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को अपनी स्माइल तो दीजिए। स्माइल इज कंटेजियस, इट कैन लाइट अप पीपल्स डे एंड नाइट, एवरी डे यू कैन डू सो। हम लोग खुश रहकर खुश रख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हैप्पीनेस इज नॉट द जर्नी और इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, बट इट इज द पाथ टू एनी डेस्टिनेशन। किसी भी जगह पहुंचना है, वहां के लिए रास्ता ही खुशी है, प्रसन्नता है। मैं आपसे हर बार कहता हूं, आज फिर कहता हूं कि आई एम ऑन अ मिशन टू मेक दिस प्लेनेट अ बेटर प्लेस टू लिव। इस जगह को, इस धरती को रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह बनाना है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और मुस्कुराइए, लोगों का जीवन अच्छा बनाइए, अपना जीवन अच्छा बनाइए। धन्यवाद।